थोड़ा शांत रहना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ साथ साथ। आपका अगला जो माध्यम है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट पर पत्रकारिता किस प्रकार की जाती है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, उस पर पत्रकार किस प्रकार समाचार को आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार वो हम तक पहुंचती है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या स्थिति है, वो सब हम इस विषय में पढ़ेंगे। ये जनसंचार का चौथा माध्यम है। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, इसको आप लोग, अगर आपके पास पुस्तक है बच्चों, तो आप लोग इसमें अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, कि इंटरनेट पत्रकारिता को किन अन्य नामों से जाना जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इनमें से किसी का भी आप नाम लोगे तो क्या कहलाया जाएगा, इंटरनेट पत्रकारिता ही उसे कहा जाएगा। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम तक सूचनाओं का आदान और प्रदान होना। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मुझसे अधिक ज्ञान इंटरनेट का आप लोगों को होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी इसके बिना शायद ही खाना भी नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती, चल भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती, क्योंकि आपकी आदत बन चुका है क्या, इंटरनेट। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं, यानी कि जिनको इनकी जो है इंटरनेट का उपयोग करने की आदत बन चुकी है, या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, घरों में लोग वाईफाई लगा देते हैं, आपके पास एक ऐसा गैजेट है फोन जिसमें कि आप डाटा डलवा देते हैं और आपको जीबी मिलती है। जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा वो नहीं चाह, वो दिन भर क्या रात भर भी चलाए तब भी उसका डाटा क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। यानी कि 24 घंटे आपके पास क्या उपलब्ध रहता है, इंटरनेट उपलब्ध रहता है। उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मन भावन नहीं लगते। जाहिर सी बात है, आप अखबार कोई भी उठा के नहीं पढ़ेगा, उससे पहले आप खुद सोच लोगे कि इंटरनेट पर तो अपडेट मिल जाती है हमें, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अखबार में क्या होता है, पूरे 24 घंटे में जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटनाएं अगले दिन अगले प्रकरण में हमको आकर के मिलती है। सुबह मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको पता था एक डेडलाइन होती है समाचार पत्र की, 24 घंटे की डेडलाइन होती है, समय सीमा होती है ना, कितने घंटे की होती है वो, 24 घंटे की होती है। 24 घंटे के अंदर जो घटा है वो रात भर छपेगा और अगले दिन सुबह हम तक वो जानकारियां पहुंचेंगी। लेकिन इंटरनेट, जो लोग इंटरनेट उपयोग करते हैं वो लोग शायद ही अखबार पढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो क्या मन भावन नहीं लगता है, मन को नहीं भाता है, क्यों इतना समय बर्बाद करें अपना हम कि अखबार उठाएं, पढ़ें, जानकारी हासिल करें। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। अपडेट को हिंदी में क्या कहेंगे, अपने आप को नवीनतम बनाए रखना होता है, हर समय नई जानकारियां चाहिए होती हैं। अरे तुम कल की बात बता रहे हो, मुझे तो अभी का पता है कि अभी क्या हुआ है। किसी ने बोला कि सुबह वहां पहाड़ गिरा, भूस्खलन हो गया, उसने बोला अरे मैंने देखा कि वहां से नदी में जो उफान आ गया, तुम तो पुरानी बात बता रहे हो, 2 घंटे पहले की, 2 घंटे के बाद की खबर ये है। ये सब सुविधा किसमें है बच्चों, इंटरनेट में। करने की हमें क्या लग जाती है, लत सी लगी जा रही है, आदत बनती जा रही है हमें अपने आप को कुछ नया जानकारी हासिल करने की। जानकारी के नाम पर मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग शायद ही जानकारी रखते होंगे। आप लोग अगर इंटरनेट का उपयोग करते हो, या तो कोई प्रोजेक्ट मिल गया या कुछ मिल गया उसको नकल उतारने के लिए, या फिर सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए। लेकिन अगर आप जानकारी चाहते हो देश की, दुनिया की, क्षेत्र की, तो वास्तविकता में ज्ञान का क्या है बच्चों, भंडार है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। साक्षरता यानी कि बहुत अधिक लोग कंप्यूटर का ज्ञान ले रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर को सीख रहे हैं, है कि नहीं है। आप लोगों के पास कक्षा 10 तक कंप्यूटर विषय जो है क्या था, कंपलसरी था। सभी कंप्यूटर को जाना होगा, पढ़ा होगा, वो कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, कैसे जानकारियां उसमें बनाई जाती है, कैसे फाइल्स उसमें बनाई जाती हैं। जो भी उस विषय से संबंधित जानकारी होगी वो थोड़ा बहुत आपने अवश्य पढ़ी होगी। स्कूलों में ही नहीं, विभिन्न संस्थानों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, हर जगह क्या लगे होते हैं, आज कंप्यूटर लगे होते हैं। तो कंप्यूटर लगाने का मतलब क्या है कि उसकी शिक्षा दीक्षा भी तो लेनी पड़ेगी, उसके बारे में जानकारी भी तो लेनी पड़ेगी, उसे सीखना भी तो पड़ेगा कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में भी बच्चों जो है कंप्यूटर की साक्षरता दर क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है।
पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी आप हर घर में देखो ये कंप्यूटर होगा, धीरे धीरे समय बदलता है तो तकनीकियां बदलती हैं, तो लैपटॉप होगा, किसी के पास टैब्स होंगे, किसी के पास मोबाइल फोन होंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप देख रहे हो कि हर घर में आज, संस्थानों में तो होता ही है कि अपने काम काजों को करने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी आज आप कंप्यूटर का उपयोग आसानी से करते हो और हर घर में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। छोटे से छोटा बच्चा भी आप देखते हो उसको ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, उसमें काम कर सकता है, भले ही वो ड्राइंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उपयोग तो कर रहा है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब कंप्यूटर का उपयोग क्या है, जब उसमें क्या लगाया जाएगा, इंटरनेट, जिससे कि आपको जानकारियां मिल सके, सूचनाएं मिल सके, या आप कोई जानकारी कहीं इधर उधर भेज सके, मेल कर सके। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में जुमरे तलैया से लेकर के होनोलुलु तक की खबरें क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो ये दर बढ़ रहा है ना इंटरनेट का, उसका कारण क्या है कि हमें चुटकी बजाते ही, पल भर में ही, छोटे से छोटे जगह, जुमरी तलैया एक बहुत छोटा सा जगह है जो झारखंड में है, गानों में सुना होगा तुमने कभी कहीं, ठीक है, बहुत छोटा, झारखंड का एक छोटा सा जगह बोलेंगे जो बहुत लोग जानते भी नहीं है। और होनोलुलु कहाँ है, अमेरिका में है, हाँ अमेरिका में। तो बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव की जानकारी आज हमें चुटकी बजाते ही किसमें मिल जाती है, इंटरनेट में मिल जाती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है, दर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं। वीडियो चैटिंग होती है ना, अगर हम बाहर कहीं जा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप भारत में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, या भारत में ही किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप अपनी कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब ये कोरोना काल था, है ना, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, देखा होगा तो कितना उपयोग है इसका। और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। अखबारों की पुरानी यानी कि पुरानी से पुरानी खबर है, पुरानी से पुरानी जानकारी है, उसको मिनटों में आप उस खबर का नाम वहां टाइप करेंगे कंप्यूटर में, या किसी भी अपनी तकनीकी जो आपके पास है इस तरह के उपकरण जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो आपको मिनटों, कई सालों पुरानी जो है खबरें भी आपको आसानी से क्या हो जाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच जाती हैं। ये सब क्या है बच्चों, फायदे हैं किसके, इंटरनेट के। क्यों इंटरनेट, कंप्यूटर इतना ज्यादा प्रसिद्धि पा रहा है, इतने ज्यादा लोग इसकी तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्यों कंप्यूटर का ज्ञान ज्यादा लोग ले रहे हैं, क्योंकि घंटों का काम, सालों का काम किसमें हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है। पल भर में आप जो है किसी भी जगह की जानकारी आराम से ले सकते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी कि औजार है, औजार ही तो है। जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां किस काम हमारा कंप्यूटर, किस काम हमारा मोबाइल है, वहां पर कुछ भी नहीं है। पुरानी चीजें जो सेव होंगी हमारे पास वही देख सकते हैं, कुछ नई जानकारी ले सकते हैं नहीं। तो एक तरह का क्या है, सिर्फ ये यंत्र है, औजार है, जिससे आप क्या करते हो, सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इसका क्या करते हो, आप लोग इस्तेमाल करते हो। जितना मैंने अभी तक शुरू से लेकर के अब तक आपको पढ़ाया है, इन सब चीजों को आप अपने शब्दों में याद रखिएगा। मैंने बताया ना कि एक प्रश्न 4 नंबर का आता है, और इंटरनेट से ही आपके पास एक प्रश्न आया है कि इंटरनेट पर एक टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट मतलब। तो यही सब कुछ तो लिखेंगे आप लोग, और क्या लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए और याद रखिए। सब कुछ लाइन टू लाइन तो याद नहीं रहता है, लेकिन जो कुछ कुछ मुख्य बातें होंगी वो तो याद रख सकते हो कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, देखो, सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी क्या है बच्चों, जरिया है। कुछ खूबियां होंगी तो कुछ खामियां भी तो होंगी, है ना।
किसी भी चीज का उपयोग अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव ही हम पर पड़ेगा। इंटरनेट आने से आज अश्लीलता बढ़ गई है। जो चीजें जिस उम्र में बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए वो चीजें बच्चों को सब पता होती हैं और उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। दुष्प्रचार होता है, किसी के लिए भी कुछ भी लिख दिया जाए, चाहे आपको अफवाहें फैलती हैं, होती है कि नहीं होती, चाहे वो व्यक्ति वैसा है या नहीं है, जैसा जिसको लगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो जैसा जिसको लगा वैसा उसने सोशल मीडिया पर भेज दिया, इंटरनेट का उपयोग किया, लेकिन दुष्प्रचार किया, गलत तरीके से व्यक्ति का प्रचार प्रसार किया, साथ में गंदगी भी फैलाते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट की क्या है, खामियां हैं। जो चीजें वास्तविकता में व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रखती हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं रखता है, वो सब चीजें भी हम इंटरनेट में देख लेते हैं। तो ये क्या है, दुष्प्रभाव है, खामी है, किसकी, बच्चों, इंटरनेट की। जहां खूबियां हैं भाई, हमें ज्ञान मिल रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं, मनोरंजन मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप पर हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख सुख बांट सकते हैं, लेकिन वही अश्लीलता भी फैलाता है, दुष्प्रचार भी करता है ना, फिर सफाई देते रहो सब, है कि नहीं। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, किसके, पत्रकारिता के। ठीक है, ध्यान से सुनना इसे। अभी तक तो आपने इंटरनेट की खूबी पढ़ ली, थोड़ा सा खामी भी पढ़ ली, क्या खूबियां हैं और क्या इसकी कमियां हैं, खामियां हैं। थोड़ा सा और पढ़ लो, लेकिन यहां पर देखो, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप होते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर पत्रकारिता यानी कि जो समाचार हम हस्तलिखित करते हैं, जो रिपोर्टर समाचारों को लाता है, वो खुद जाकर के अपने कार्यालय में या ऑफिस में जाकर के जमा नहीं करना है, बल्कि ऑनलाइन समाचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ऑनलाइन रिसर्च की जाती है, ऑनलाइन सब कुछ काम कैसा होता है, ऑनलाइन, और किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो दो रूप क्या है, ये ध्यान से सुनो। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण यानी कि छापने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। ठीक है, सूचनाओं को लाना और उसको आगे बढ़ाना। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन यानी कि इकट्ठा करना, खबरों के सत्यापन यानी कि ये खबर सत्य है या नहीं है, और तीसरा उसकी पुष्टिकरण। जब उसका पुष्टिकरण हो जाए कि ये खबर बिल्कुल क्या है, सत्य है, तभी वो इंटरनेट पर भी इंटरनेट पत्रकारिता के काम आएगी, छापा जाएगा। मैंने आपको बताया था सारी खबरें गलत हो जाएंगी, लेकिन अखबार की जो खबरें हैं, अखबार की जो जानकारियां हैं, अखबार की जो सूचनाएं हैं, वो कभी भी गलत नहीं होती है, क्योंकि उनको संकलन किया जाता है, उनका पुष्टिकरण किया जाता है, सत्यापन ढूंढे जाते हैं कि वाकई में ये खबर सच है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, उसको छापने के लिए। दूसरा क्या हो गया, पत्रकार क्या करेगा, खबरों को इकट्ठा करेगा, ऑनलाइन ही एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, उसका सत्यापन भी कैसे करेगा, ऑनलाइन करेगा, और उसका पुष्टिकरण भी किसके जरिए होगा, ऑनलाइन होगा। इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। रिसर्च कर पाते हैं हम, शोध कर पाते हैं, परियोजना कार्य आपको दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, उसका अर्थ क्या होता है कि बच्चा उस विषय के बारे में शोध करे, जानकारियां क्या करे, हासिल करे, और उसको अपने शब्दों में अपने प्रोजेक्ट में लिखे। ठीक है, तो आज आपको किसी भी विषय, कोई भी विषय दे दिया जाए, तो सबसे जो जहां से उपयोगी जानकारियां मिलेंगी वो माध्यम क्या है, इंटरनेट। ठीक है, टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारे अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर एक मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है बच्चों, कि यह एक सेकंड में, इंटरनेट के जरिए एक सेकंड में
56 किलोबाइट, ये किसकी भाषा हो गई? इंटरनेट की, कंप्यूटर की भाषा हो गई। लेकिन अगर हम उसको अपनी आम भाषा में कहें, यानी कि लगभग 70,000 शब्द कितने सेकंड में? 1 सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? पहली बात तो क्या बताया कि इसमें शोध कार्य जो है आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या है बच्चों कि पहले की जो पुरानी खबरें हैं उसका सत्यापन करना है, पुरानी खबरों को टेलीविजन पर दिखाना है, टेलीविजन पर कोई समाचार दिखाना है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है ना। जो भी समाचार टेलीविजन पर प्रसारित होने हैं या अखबारों में छापे जाने हैं, तो उसके लिए पहले एक खाका तैयार किया जाता है। तो वो सब काम किसमें होते हैं? इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। और इतना आसान हो गया, जहां पहले टेलीप्रिंटर यानी कि तार होते थे ना, तार सबसे पहले, तो तारों के माध्यम से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी और उसमें समय लगता था। लेकिन आज क्या है? 1 सेकंड में कितने हजार? 70,000 शब्दों को 1 सेकंड मात्र में इंटरनेट के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इसने हमारे काम को क्या कर दिया है? आसान कर दिया है और हमारे लिए उपयोगी जानकारियां भी लाता है। ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे